राम राम भाइयों, मैं उधर मैनेजर मंच से वित्तकुंड का आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ओम विताय नमः। दोस्तों, आज का टॉपिक ना सिर्फ आपका फेवरेट है बल्कि आपके पिताजी का भी, दादाजी का भी, आपके साथ जो काम करने वाले आपके सहकर्मी हैं सभी का फेवरेट टॉपिक रहा है। जाना पहचाना टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, भाई चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आज का फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय शिक्षा का टॉपिक है पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। दोस्तों, चूंकि ये भारत सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए इसमें गारंटीड तो रिटर्न है और आपका पैसा सेफ है। तो जो इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहते हैं, गारंटीड रिटर्न चाहते हैं और टैक्स की छूट चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत बढ़िया स्कीम है। ठीक है दोस्तों, इसको लेने के लिए आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है। एनआरआई के लिए ये नहीं है, लेकिन जिसने पहले इसमें इन्वेस्ट कर दिया और बाद में एनआरआई हुआ है वो मैच्योरिटी तक इसको रख सकता है। माता पिता और अभिभावक अपने माइनर बच्चों के लिए इसको ले सकते हैं। माइनर का मतलब हुआ जिनकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, ज्वाइंट अकाउंट और मल्टीपल अकाउंट अलाउड नहीं है। ज्वाइंट अकाउंट का मतलब ये है कि मैंने अपना भी एक अकाउंट खोल लिया अलग से, अपनी वाइफ का भी खोल लिया और हम दोनों के नाम से भी खोल लिया। नहीं, एक व्यक्ति एक ही अकाउंट इसको खोल सकता है। ठीक है, ये कहाँ खुलता है? तो ये पोस्ट ऑफिस में खुलता है, प्रमुख जो प्राइवेट बैंक है उनमें खुलता है और जो नेशनलाइज बैंक है उनमें खुलता है। और दोस्तों, ये एक दूसरे बैंकों में ट्रांसफर भी हो सकता है। मतलब मेरा पीपीएफ अकाउंट एसबीआई में है तो मैं उसको यूनियन बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ, पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकता हूँ, वहां से अपने बैंक में ट्रांसफर करवा सकता हूँ। तो ये सुविधा भी जो है इसमें है। इसको खुलवाने के लिए आपको एक फार्म ए चाहिए, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म, फार्म ई चाहिए, मतलब नॉमिनेशन फॉर्म, और आपका केवाईसी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, ये इसमें चाहिए भाई। नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है कि मुझे कुछ हो जाए तो ये पैसा किसको मिले, वो नॉमिनेशन होता है भाई। हमें एक नाम बताना होता है। ठीक है दोस्तों, एक से ज्यादा भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे बाद ये पैसा मेरी वाइफ को मिल जाए और मेरी बेटी को मिल जाए, लेकिन मेरे को उसका प्रतिशत बताना पड़ेगा कि 50% पैसा मेरी वाइफ को मिल जाए, 50% मेरी बेटी को मिल जाए, या 75% मेरी वाइफ को मिल जाए, 25% मेरी बेटी को मिल जाए, जैसा आप चाहो। ठीक है दोस्तों, 500 रुपये से शुरू हो जाता है और 1.5 लाख तक मैक्सिमम इसमें एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में आप जमा कर सकते हो। 500 रुपये हर फाइनेंशियल ईयर इसका जमा करवाना जरूरी है, ना तो 50 रुपये की पेनल्टी है जितना आप लेट हो गए। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में इसकी दर जो है वो 7.10 है, 7 रुपये 10 पैसे। हर 3 महीने में जो है सरकार इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर कितना मिलेगा वो निर्धारित करती है। ठीक है दोस्तों, 15 साल तक जो है ये खाता खुल सकता है। 15 साल बाद जो है 5 साल का और आप एक्सटेंशन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसकी ब्याज की गणना कैसी होती है? तो ब्याज की गणना मासिक आधार पर, मंथली बेस पर होती है। हर महीने के 5 तारीख से लेकर महीने के अंतिम दिन तक, उसके बीच में जो मिनिमम बैलेंस है उस पे इसकी गणना होती है। इसलिए जो भी आप कंट्रीब्यूशन करो वो 5 तारीख से पहले कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और इस पे लोन भी मिल सकता है। लोन कब मिलेगा? जिस साल आपने खुलवाया है उसके तीसरे साल से लेकर 6 साल तक के बीच में जो है आप लोन ले सकते हो। 36 महीने मैक्सिमम जो है लोन का पीरियड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक लोन भर के आप दूसरा लोन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, लोन पर ब्याज दर क्या रहेगी? तो जो आपको पीपीएफ पे ब्याज मिल रहा है, मान लो जैसे वर्तमान में इसकी दर क्या है 7.10, तो उससे 2% ज्यादा ब्याज की दर रहेगी। मतलब 7-10 आप ले रहे हो तो 9-10 का ब्याज आपको
इस पर देना पड़ेगा। 36 महीने का पीरियड मैक्सिमम होता है। ईएमआई में इंटरेस्ट नहीं होता। कहने का मतलब ये होता है, जैसे आपने 36 महीने का लोन पीरियड ले लिया तो आप 34 महीने सिर्फ प्रिंसिपल की पेमेंट करोगे जो आपने मूल लिया है, और लास्ट के जो 2 महीने बचे हैं वहां पे जो है उस 2 महीने में आपको ब्याज जमा करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ब्याज समय पे भुगतान नहीं करते तो जो आपको ब्याज मिल रहा है पीपीएफ का, उससे 6% ज्यादा पेनल्टी के साथ आपको जो है ये लोन चुकाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो लोन लेने के लिए वो फॉर्म डी प्रयोग किया जाता है। पार्शियल विड्रॉल भी आप करवा सकते हो, लेकिन 6 वर्ष पूरे होने के बाद 50% तक जो है आप ले सकते हो, लेकिन कोई कारण आपको देना पड़ेगा कि पार्शियल विड्रॉल आप क्यों करवा रहे हो। मतलब जिसके नाम खाता है उसको कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो मेडिकल का प्रूफ देके आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मतलब 6 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, नॉमिनेशन के लिए फार्म ई प्रयुक्त होता है, और नॉमिनेशन कैंसिल या कुछ और करने के लिए फार्म एफ जो है वो प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, लोन कितना मिल सकता है? जो आपने जमा किया है उसका 25% तक, पार्शियल विड्रॉल 50% तक, लेकिन वो कुछ कंडीशन के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो अकाउंट है वो क्लोज आप कर सकते हो, लेकिन 5 साल बाद, और वो भी कोई कारण देके। तो ये है दोस्तों स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक और विशेषता है कि जो इसमें 80C के तहत टैक्स की छूट होती है, और वो जो टैक्स की जो छूट होती है वो EEE आधार पर होती है। उसका मतलब ये हुआ कि जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपकी मूल राशि जो आपने जमा की है वो, जो आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो, और उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सब जो है वो टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों ये योजना है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें गारंटीड जो है वो रिटर्न होता है, टैक्स छूट होती है आपकी, और कम रिस्क होता है। तो उनके लिए जो है ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है। आशा है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ हम पुनः आप लोगों के साथ दोबारा आपके सामने जो है वो रूबरू होंगे, प्रस्तुत होंगे। तो भाई चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके भाई का जो मनोबल है वो बना रहेगा, बढ़ा रहेगा। चैनल को लाइक करने के लिए भाई जो वीडियो आप देखते हो उसमें एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, वहाँ एक लाइक का ऑप्शन भी होता है, तो लाइक कर सकते हो। सब्सक्राइब का ऑप्शन है उस पर सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन जो है दबा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, राम राम भाइयों।